ये है वो बुक जिसे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का पोर्शन है। इन्होंने सबसे पहले सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्क्राइब की हुई क्या चीज़ें क्या हैं। बेहतरीन पॉइंट मुझे यहाँ पे ये लगा। अब इन्होंने लास्ट पे क्वेश्चन एंड आंसर्स दिए हुए हैं। देखिए जैसे कि कैपेसिटेशन ओकर्स इन, ये किस में होती है आपको बहुत। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट हाई में। बहुत सारी कॉल्स और मैसेजेस आने के बाद ये वीडियो मैं इमरजेंसी बना रहा हूँ उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने अब तैयारी की है मेडिकल असिस्टेंट फार्मासिस्ट के एसएसबी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। तो अब जो फ्यूचर में एडवर्टाइज नोटिफिकेशन आती हैं उसमें ये वीडियो आपको बहुत बेनिफिटेड साबित होगा। मेडिकल असिस्टेंट फार्मासिस्ट का जो सिलेबस जे के एसएसबी ने दिया है उस सिलेबस को हम एनालाइज आज करेंगे। क्या क्या आया है, क्या क्या हमें पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कौन सी बुक्स हमने कंसल्ट करनी है, कैसे इस एग्ज़ाम को हम क्रैक करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो भी कैंडिडेट जेकेएसएसबी के लिए तैयारी कर रहा है उसको मैं ये बता दूं कि आपने जी जान लगा के पढ़ना है और अपने दिमाग में एक ही मोटिव रखना है कि इस एग्ज़ाम को क्रैक करना ही करना है। हालांकि मैं भी पढ़ाऊंगा आपको, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा। कुछ वीडियोस मैंने अपलोडेड किए हैं, हालांकि इंप्रूवमेंट करने की अभी मुझे लग रहा है ज़रूरत है, वो भी मैं करूँगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, सारा का सारा मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं वेट कर रहा था कि एडवर्टीजमेंट निकले तो मैं आप तक ये सारी चीज़ें फिर पहुंचा दूंगा, सारे वीडियोस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आप सभी ने ऑलमोस्ट पढ़ी होगी, सभी को ये बेसिक्स पता होते हैं, लेकिन जहाँ आपको लगे कि जिस पॉइंट पे आप वीक हो वो आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम है, लिवर बाइलियरी सिस्टम, पेनक्रियाज, अगर आप थोड़ा सा इनमें वीक हैं ये पढ़ सकते हैं। ब्लड के बारे में, बोन की डेवलपमेंट के बारे में ये क्वेश्चंस इनमें से पूछे जाते हैं, तो ये आप अच्छे से पढ़ लेना। लेकिन जो पहला इन्होंने दिया है एलिमेंट्री फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ज़्यादातर आपको ये कन्फ्यूज़ करते हैं कि एलिमेंट्री फिजिक्स एंड केमिस्ट्री क्या है सिलेबस में। ये जनरली जो आपके 11th-12th में आपका सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस होते थे ना, वो बेसिक नॉलेज आपने पढ़नी है। इसके बारे में क्वेश्चन आए हुए हैं जेकेएसएसबी में से, तो अगर मुझे भी टाइम आया मैं भी आपको इसमें गाइड कर दूंगा इंशाल्लाह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद इन्होंने सेकंड दिया है इसमें नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स। आपने सारे प्रोग्राम्स पढ़ने हैं, हालांकि मैं भी पढ़ाने की कोशिश करूंगा। अब आप कैसे पढ़ोगे वो मैं बताता हूं। आपने जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनका नाम एक लिस्ट में लगा दो और उसके बाद सेकंड कौन सी डेट पे हुआ था वो, और उसका मेन मोटिव था क्या। जैसे कि नेशनल गोइटर प्रोग्राम था, मेन मोटिव क्या था कि गोइटर एंडेमिक यानी कि ना हो, गोइटर को हम कम कर सकें। इसी तरह से और जितने भी प्रोग्राम्स हैं मोटिव क्या था वो मेन चीज़ आपने याद रखनी है, बस इतना काफ़ी है। एक्स्ट्रा भी पढ़ना चाहेंगे, किसने दिया था वगैरह, वो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मेन इतना याद रख सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन। ये मोस्ट वास्ट टॉपिक है मुझे लग रहा है इस आपके सिलेबस में। तो पब्लिक हेल्थ आपने पढ़ना है। पब्लिक हेल्थ क्या है, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट जो भी होगी थोड़ा सा देख लेना। अब आपको कहाँ ये मिलेगा, आप फर्स्ट सेकंड या थर्ड ईयर बीएससी नर्सिंग की जो बुक आती है कम्युनिटी हेल्थ, उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। और मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ, पब्लिक हेल्थ क्या होता है और मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ, हालांकि शायद मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे पढ़ाई हुई हैं, आप मेरे चैनल में भी देख भी सकते हैं। एंड कम्प्रेहेंसिव हेल्थ केयर, ये भी मैंने पढ़ा है, कम्प्रेहेंसिव हेल्थ केयर क्या होता है। उसके बाद आपने वेरियस हेल्थ कमेटीज़ इन्होंने दिए हैं, बोहर कमेटी है वगैरह वगैरह, बहुत सारी कमेटीज़ हैं, वो भी मैंने पढ़ाई हैं, चैनल में आप देख सकते हैं। ट्रिक्स के साथ मैंने बताए हैं आप इसको कैसे याद रख सकते हैं। उसके बाद 5 ईयर प्लान प्रायोरिटीज़, ये क्या है। ये एक्चुअली इससे पहले होता था कि 5 ईयर के बाद प्लान आता था कि हमने किस तरह से हेल्थ सिस्टम को ठीक करना है, क्या क्या चेंजेस लानी है, 5 ईयर के बाद आती थी। तो इसी तरह से ये टोटल 12 प्लान्स आए, यानी कि हर 5 साल के बाद आए। तो इसमें कुछ वेरिएशंस भी आती है, कुछ 1 साल के बाद आया, वो थोड़ी सी चीज़ें आपने याद रखनी है, किसने दिया था उस टाइम, कौन था, वो सारी चीज़ें मेन आपने याद रखनी है। हालांकि मैं भी इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा, मेरे पास टाइम होगा तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर आप तक सारी चीज़ें पहुँचाऊँगा, अच्छे से पढ़ाऊँगा, कोई मसला है नहीं। उसके बाद एलोकेशन ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज, ये भी मैंने पढ़ा है। हेल्थ डिलीवरी सिस्टम बहुत ही ईजी, बहुत ही मज़ेदार आपको लगेगा, मैंने पढ़ा है, लेकिन मुझे लग रहा है उसमें इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। मैं अच्छे से पढ़ाऊँगा इसको फिर से। हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, कॉस्ट एनालिसिस एंड मेडिकल हेल्थ केयर क्या होता है, ये यही होता है कि कितना कॉस्ट लगा, यानी कि हमें कितनी कॉस्ट आती है एक मेडिकल या हेल्थ केयर देने में, कितनी कॉस्ट हमें आती है उसका एनालिसिस करना, ये होती है कॉस्ट एनालिसिस। उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, आप इसको रहने भी दे सकते हैं। उसके बाद हेल्थ एंड प्लानिंग फैमिली ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आपको लगेगा वास्ट, ये क्या है, बहुत ही ईजी है। इसमें आप यही कि जो हेल्थ सिस्टम हमारा होता है ना, हेल्थ सिस्टम जो इंडिया में है उसको हम मतलब जनरली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं वो गवर्नमेंट तरीके से आपको हेल्थ प्रोवाइड करते हैं, हेल्थ फैकल्टीज़। इसी तरह से वॉलंटियर एजेंसीज़ होती हैं, प्राइवेट एजेंसीज़ होती हैं। तो ये हो गया हमारा हेल्थ केयर सिस्टम। तो अब डिस्ट्रिक्ट पे, स्टेट पे
या ब्लॉक लेवल पे इसकी एडमिनिस्ट्रेशन क्या क्या होती है, मतलब कि जैसे कि पंचायत में यहाँ पे सबसे ऊंचा किसका दर्जा होता है फ़िलहाल, सरपंच का। इसी तरह से ब्लॉक लेवल पे बीएमओ मान के चलते हैं, वो हेड है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन सा हेड होता है, ठीक है, डीसी होता है। तो इसी तरह से ये समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि यही हमने पढ़ना है कि फैमिली ऑर्गेनाइजेशन जो हेल्थ सिस्टम इंडिया का है, उसमें हम स्टेट लेवल पे क्या क्या एडमिनिस्ट्रेशन क्या क्या रोल करती हैं, उसका क्या क्या फंक्शन होता है, डिस्ट्रिक्ट पे कौन कौन होता है, उसके क्या क्या रोल्स होते हैं। बहुत ही ईजी, एक आपको समझ आ जाएगा, आपको वेरी इजीली सारा समझ आ जाएगा। मैं भी ये पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह बहुत जल्द, डोंट वेरी। उसके बाद डिजीज़ आपने पढ़ने हैं, डिजीज़ जितने भी हैं वो पढ़ लेना, उसके डेट साथ में रखना, और उसका वायरल एजेंट कौन है वो याद रखना। उसके बाद डीएनए वायरस है, आरएनए वायरस है, ये मेन चीज़ें याद रखना। उसमें एक लिस्ट बना के रखना, जो जैसा मैंने किया था, किसी का जो किसी डिजीज़ का जो काजिंग एजेंट जो होता है ना, वो कभी कभार सिमिलर दिखता है दो डिजीज़ में, तो उनको डिफ्रेंशिएट अच्छे से याद करके रखना। जितना रिपीट करोगे उतना आपके लिए बेहतरीन रहेगा। उसके बाद चलते हैं मेजर एंड डिजीज़ फ्रीक्वेंसी, ये क्या है आपको अजीब लगेगा। इन्वेस्टिगेशन ऑफ आउटब्रेक, ये सारा चीज़ जो भी इन्होंने दिया है, मेजर और डिजीज़ फ्रीक्वेंसी, इन्वेस्टिगेशन आउटब्रेक, ये भी इंशाल्लाह मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन मैं बता दूं ये क्या है, ये एपिडेमोलॉजी आपने पढ़नी है। एपिडेमोलॉजी क्या होती है, सारा सिस्टम आप पढ़ोगे, ये सारा उसमें आपको आ जाएगा। बहुत ईजी है ये। डिजीज़ में मेजर्स एंड डिजीज़ फ्रीक्वेंसी शायद मैंने पढ़ाया हुआ है, आगे भी मैं पढ़ाऊंगा, कोई मसला नहीं है। उसके बाद इंसेक्टिसाइड्स एंड रेजिस्टेंस, ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा किस बुक में मिलेगा, मेरे पास होगा तो मैं भी पढ़ा लूँगा, कोई मसला नहीं। उसके बाद स्टरलाइजेशन डिसइंफेक्शन, ये आपने सारी पढ़नी है, मैंने इस बेहतरीन तरीके से पढ़ाया हुआ है अपने चैनल पे, आप देख भी सकते हैं। उसके बाद एपिडेमोलॉजिकल मेथड्स बहुत सारे आते हैं, वो भी मैं पढ़ाऊँगा। एपिडेमोलॉजी आपने अच्छे से पढ़नी है, ये थोड़ा सा वास्ट आ जाते हैं जो पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन, ये आपको लगता है कि ये छोटा सा, लेकिन सबसे टाइम कंज्यूमिंग आपको यही लगेगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, उसके बाद चलते हैं हम ड्रग्स, बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट इन्फॉर्मेशन ड्रग्स एंड एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स पढ़ लेना, अब बताओगे एंटीबायोटिक्स है ही नहीं, ऊपर इन्होंने दिया है एंटीबायोटिक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन। एक दो क्वेश्चन डेफिनेटली इसमें आते हैं एंटीबायोटिक्स के रिलेटेड, मैंने एंटीबायोटिक्स शायद पढ़ाया हुआ है, बेसिक्स मैंने पढ़ाया हुआ है अच्छे से, वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद आप हायर पढ़ना चाहेंगे वो आपकी मर्ज़ी। तो इसमें आपने क्या करना है, जैसे कि काइंड्स ऑफ ड्रग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रग्स, बैल्सम्स, गम्स, ये आपने पढ़े नहीं होंगे। अब आपको कहाँ मिलेंगे ये भी आपको जो बी फार्मा कैंडिडेट्स होते हैं ना, उनके फार्माकोपीनिया एक बुक होती है, उसमें ये सारी चीज़ें मिलेंगी। फर्दर अगर इसके लिए आप कोई बुक रिकमेंड आप मुझसे कहोगे कौन है, तो पीयूष गाइड एक आती है, वो मैं रिकमेंड करूँगा, बेहतरीन गाइड है एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, पीयूष गाइड, ठीक है। उसके बाद फार्मास्यूटिकल प्रोसेस एंड मेथड्स, कैसी दवाएं वगैरह बनाती हैं, ये वो मेथड्स आते हैं। उसके बाद ये मैंने पढ़ा है, ये वाला टॉपिक जनरल डायरेक्शंस जो इन्होंने दिया हुआ है, डिस्पेंसिंग, वेइंग, मेजरिंग, ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई हुई हैं। प्रिस्क्रिप्शन कैसे लिखी जाती हैं, प्रिस्क्रिप्शन के बारे में रीडिंग, हालांकि मैंने वीडियोस बनाए हैं, अभी अपलोड करनी बाकी हैं। कैलकुलेट कैसे डोज करते हैं, ये भी मैंने सारा पढ़ाया हुआ है, पढ़ा दूंगा मैं इंशाल्लाह, कोई मसला है नहीं इसमें। हाँ, उसके बाद एब्रीवेशंस प्रिस्क्रिप्शन में कौन कौन सी आती हैं, वो लेटेंट टर्म्स होती हैं, तो वो आपको मैं बता दूंगा। चलिए, उसके बाद डोजेज ऑफ ड्रग्स कैसे होती हैं, फॉर्म इनकम्पेटिबिलिटी, इसमें ज़्यादातर आपको मतलब कि दो ड्रग्स जब हम उनको मिलाते हैं तो किसी वजह से वो आपस से नहीं मिलते, वो इनकम्पेटिबिलिटी कहलाती हैं। फिज़िकल केमिकल बहुत सारे टाइप्स हैं, ये भी मैं पढ़ा दूंगा, इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद सपोजिटरीज भी पढ़ाया हुआ है, शायद कुछ लेक्चर्स अपलोडेड हैं, अभी करने बाकी हैं कुछ, तो सपोजिटरीज भी मैंने पढ़ाए हुए हैं बहुत अच्छे से। हालांकि शायद सपोजिटरीज का लेक्चर मैंने अपलोड किया हुआ है, पैसरीज क्या होती है, बोगीज क्या होती हैं। अभी प्लास्टर्स क्या होते हैं, जैसे एडहेसिव प्लास्टर, जैसे आपको कभी कभार ज़ख्म लग जाता है आपकी बॉडी पे कहीं, तो आप वो छोटी सी एडहेसिव आप चिपका देते हो, तो वो भी प्लास्टर ही कहलाता है। उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपने जानना है। उसके बाद ऑइंटमेंट्स, ये भी पढ़ा दूंगा। सिप्रेनेजुल्स, ये आई थिंक कि आपको मिल जाएगा हर जगह। ऑर्डिनरी बाजार मेडिसिन क्या होते हैं, ये वो मेडिसिन होते हैं जो ओवर द काउंटर ड्रग्स जिनको हम बोलते हैं, जो आप मतलब विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं, उन्हीं को हम ऑर्डिनरी बाजार मेडिसिन कहते हैं। उनकी रिकग्नाइजेशन कैसे हम कर सकते हैं, डोज क्या हो सकते हैं और यूजेस कहाँ कहाँ लगते हैं। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद रिकॉर्ड कीपिंग का ज़्यादातर आपको मसला रहता है। रिकॉर्ड कीपिंग में अब क्या करना है, हालांकि मैं अब आ गया हूँ अपने सेक्शन में, मुझे प्रैक्टिकली समझ आता है वहाँ पे क्या करना होता है। आपने रिकॉर्ड्स रखने होते हैं, चाहे ड्रग्स के रखने होते हैं, कुछ भी आप ड्रग्स देते हो उसका रिकॉर्ड अपने पास रखते हो।
तो इन्होंने लिखा है कि सिलर्जिकल प्रोसीजर इन द गुड वार्ड इन सेक्शन, मतलब कि आपका जो सेक्शन जहाँ पे आप रहते हो उसका प्रोसीजर कैसे रखने हैं, दवाएं अल्फ़ाबेटिकली रखने हैं, कैसे रखने हैं, वो सारी चीज़ें इस आपने सेक्शन के बारे में लिखना है। आप कैसे रिकॉर्ड्स रखते हो, क्या-क्या प्रोसीजर्स हैं, स्टोर में आप रिकॉर्ड रखते हो, ठीक है? जिसे कापियों पे हम रखते हैं, वो होता है स्टॉक बुक्स। जैसे आप कोई भी चीज़ खरीदते हो उधार पे किसी भी दुकानदार से, घर आने के बाद आप वो सारी चीज़ लिखते हो एक कॉपी पे, रिकॉर्ड रखते हो, तो वो भी होता है स्टॉक प्रिपरेशन ऑफ इंडेंट्स। अब इसको यूँ समझिएगा कि जैसे हमें बैंक में जाना होता है, हम वहाँ पे चेक डिपॉजिट करते हैं। बैंक को चाहिए होती है चेक और हमें चाहिए होता है कैश। सिमिलर स्टोर में हमें चाहिए होता है इंडेंट और उनको चाहिए होता है ड्रग्स। तो ड्रग्स लेने के लिए हमें ज़रूरी चाहिए होता है इंडेंट, तो वो एक तरह का चेक टाइप होता है। और जो इंडेंट होता है टाइप ऑफ चेक, वो हमारे पास रिकॉर्ड रहता है कि हाँ हमने इनको ये दवाएं ये ड्रग्स दी हुई हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन एंड कोडिफिकेशन भी बहुत ही ईजी है। उसके बाद चलते हैं फर्स्ट एड। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसमें आपने सिर्फ ये रखना है रूम कैसा होना चाहिए, उसका साइज़ कैसा होना चाहिए, वो सारी चीज़ें आप रिकॉर्ड जहाँ पे आप रिकॉर्ड रखते हो वो सेक्शन कैसा होना चाहिए उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है। रिकॉर्ड्स कैसे रखते हैं, जैसे अल्फ़ाबेटिकली रखते हैं वगैरह वगैरह, कैसे कैसे रखते हैं, और ये बाकी चीज़ें उतना मसला है नहीं। चलिए आगे देखते हैं। फर्स्ट एड आई थिंक आप सभी ने पढ़ा होगा इसको, ज़्यादा अगर वैसे भी 1-2 वीडियोज़ में आपको, ये 2-3 वीडियोज़ में सारा का सारा क्लियर कर दूँगा। एपिलेप्सी क्या होता है, हिस्टीरिया क्या होता है, जैसे कि बाइट्स क्या होता है, स्टिंग्स क्या होती हैं। अब इसमें ये आपको लगेगा बहुत ईजी, लेकिन इसके क्वेश्चंस जो आते हैं बहुत ही टिपिकल आते हैं। ये सारी चीज़ें आपने कैसे क्लियर करनी है, आप ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इसके देख लीजिएगा। हालांकि ये सारी चीज़ें आपने बेसिक्स पढ़ी होंगी, लेकिन क्वेश्चंस आपको नहीं आ जाएंगी। आप एक बार ट्राई करके देख लीजिएगा, यूट्यूब पे सर्च कर दीजिएगा, इनके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो देख लीजिएगा और उससे आपको बहुत ही होल्ड हो जाएगा हर एक टॉपिक पे। जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसके ऑब्जेक्टिव टाइप कीजिएगा, बहुत ही होल्ड हो जाएगा, आपके लिए बहुत ही बेनिफिटेड है। ये सारी चीज़ें आपने आई थिंक पढ़ी होगी, इसमें आपको ज़्यादा समझाना नहीं है, लेकिन मेडिसिन के बारे में सारी चीज़ें आपने पढ़नी है। उसके बाद होम नर्सिंग, ये मैं बताता हूँ कि नर्स क्या है वगैरह वगैरह चीज़ें आपने वैसे भी बेसिक आपको पता होगा। उसके बाद सिक रूम, जो बीमार होता है उसका रूम कैसा होना चाहिए, वो हम कैसे मेंटेन करते हैं, ये सारी चीज़ें आपने पढ़नी है। उसके बाद बेड मेकिंग आपको वैसे मिल जाएगा यूट्यूब पे, लेकिन मैं प्रैक्टिकली आपको दिखा दूंगा बहुत सारी बेड मेकिंग कैसे हम करते हैं अलग अलग पेशेंट्स के लिए, किडनी फेलियर के लिए अलग, कार्डियक के लिए अलग वगैरह वगैरह होती है बेड मेकिंग। चलिए उसके बाद है पेशेंट्स टॉयलेट। ये जनरली आपको बेड पेन्स होते हैं, कटोरे टाइप होते हैं बेड पेन्स, आप इमेज में भी मैं साइड में लगा दूंगा, ऐसे होते हैं। तो इसमें पेशेंट टॉयलेट वगैरह करता है, उसके रिलेटेड थोड़ा सा आपने डिटेलेड पढ़ना है। उसके बाद जो बीमार है उसकी ऑब्जर्वेशन हम कैसे करते हैं, क्या क्या, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं। बुखार तो नहीं ज़्यादा हो गया, बीपी तो कम ज़्यादा तो नहीं हो गया, ये सारी ऑब्जर्वेशन हम करते हैं एक सिक पेशेंट को। उसके बाद इन्फेक्शन की डेफिनेशन अच्छे से याद रखना, जितने भी ये टर्म्स हैं उनको अच्छे से याद रखना, कुछ भी आ सकता है। उसके बाद सर्जिकल टेक्निक्स, ये भी हैंड वॉशिंग वगैरह जो होती है ना, वो सारी टेक्निक्स होती हैं, सर्जिकल टेक्निक्स, हाथ धोना वगैरह, ये आपको मिल जाएगा नर्सिंग में। उसके बाद डाइट, न्यूट्रिशनल डाइट, बैलेंस्ड डाइट होना चाहिए, इसमें अलग अलग आते हैं। बैलेंस्ड डाइट, पेशेंट को कौन सा डाइट देना है, ये सारी चीज़ें आई थिंक कि ये आपकी बुक्स पे होगा ये सारी चीज़ें। अब स्पेशल कंडीशन एंड ट्रीटमेंट क्या होते हैं कि स्पेशल कंडीशन जैसे आपके वाइटल साइंसेस हो गए, प्रेशर हो गया, पल्स हो गया, ये सारी चीज़ें आपने विथ डिटेल पढ़नी है। वैसे भी मेरे पास टाइम होगा तो मैं ये डिटेल अच्छे से पढ़ा लूँगा। बैंडेजिंग में आपको डिटेल्स पढ़ा सकता हूँ। अच्छा, किस में क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ से आप देखो, ये आपका आ गया इम्यूनिटी एंड इन्फेक्शन डिजीज़। ये बहुत अच्छे से इम्यूनिटी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और इन्फेक्शस डिजीज़ यानी कि डिजीज़ के बारे में जो आप पढ़ते हो वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अपनी इम्यूनिटी के बारे में इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केयर ऑफ़ एजड एंड लॉन्ग टर्म पेशेंट पर्सन, यानी कि जो बहुत ही एजड पर्सन, बुजुर्ग पेशेंट हो, और जो बहुत देर तक जो बीमार पड़े हुए पेशेंट्स हैं, उनका आपने कैसे ध्यान रखना है, इस पे क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं। मैं इस पे जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं या जितने भी मेरे पास हैं वो मैं आप तक लेके आऊँगा। उसके बाद इसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केयर ऑफ़ मेंटली इल पेशेंट, जो मेंटली इल पेशेंट उसको आप कैसे केयर दे सकते हैं।
उसके बाद ड्रग एंड कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे, जैसे आईवी रूट है, आईएम रूट है, वगैरह वगैरह, ये आपको पता होगा। ये भी आई थिंक मैंने पढ़ाया हुआ है। प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट, प्री ऑपरेटिव केयर एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर है ये वाला। शॉक एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन में बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ाऊँगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम्स आने दें या फॉर्म्स लगने दें, उसके बाद में आप तक ये सारी चीज़ें पहुँचाने की कोशिश करूँगा। उसके बाद स्पेशल डिजीज़ेज़, जो मतलब कि डिजीज़ के बारे में सारा पढ़ लेना, ये एक ही बात हुई। हॉस्पिटल सर्विसेज क्या-क्या सर्विसेज देता है। चाइल्ड बर्थ, इसमें क्वेश्चन डेफिनेटली आ जाते हैं। चाइल्ड बर्थ एंड इट्स मैनेजमेंट, डेफिनेटली इसमें क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके। ये भी बहुत अच्छे से इसकी चाइल्ड बर्थ के कितने स्टेज होते हैं, 3-4 स्टेज होते हैं, वो सारी चीज़ें उसमें क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं। ठीक, हेल्थ एजुकेशन का टॉपिक मैंने पढ़ाया हुआ है, हालांकि मुझे लग रहा है उसमें इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, वो मैं नया दूंगा। इसमें से आप 10 के 10 नंबर, कितना है इसमें 5 नंबर से नहीं दिए हुए, 5 के 5 नंबर से आप मेरे से इसमें ले सकते हैं हेल्थ एजुकेशन में। ये सारा मैं अच्छे से पढ़ाऊँगा आपको हेल्थ एजुकेशन। स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन, ये भी बहुत ही अच्छे से मैंने पढ़ाया हुआ है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा इसमें कुछ पॉइंट्स मुझे रह गए, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करने की कोशिश करूँगा। बाकी ये बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया हुआ है। उसके बाद देखते हैं। और ज़्यादातर आपको यहाँ पे कंफ्यूज होता है कि कितनी सारी ट्रेज हम पढ़ें, क्या पढ़ें, क्या याद रखें, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। अब यहाँ पे मैं एक ही चीज़ बता दूँगा, इस पे मैं पहले तो मैं एक सेपरेट लेक्चर बना दूँगा इस पे। तो पहले मैं बता दूँ कि आपने क्या करना है, जितने भी जनरल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो 2-3 वीडियोज़ आप यूट्यूब से देख लें, उनको अपने फ़ोन में सेव रखें, सुबह शाम उनको देखा करें। जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके नाम आपको याद डेफिनेटली रह जाएंगे, और उनका फंक्शन आपको डेफिनेटली याद रह जाएगा। कुछ डेज़ तक आप कंटिन्यूसली सुबह शाम उनको देख लीजिएगा। डेफिनेटली जैसे मैंने किया है वैसा ही आपको हो जाएगा। अब जितने भी इन्होंने दिए हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ नोज़, फेस वगैरह, ये तो आपको लग रहा है कि इतना कौन याद रखे, हालांकि मैंने भी इतना याद नहीं किया था। हालांकि 15 मार्क्स हैं इसके। तो मैंने सिर्फ जनरल इंस्ट्रूमेंट्स देखे थे, उनका यूज़ देखा था, उसी अकॉर्डिंग फिर मैंने एग्ज़ाम क्रैक किया था। और इसके बारे में वैसे भी मैं आपको 1 लेक्चर या 2 लेक्चर प्रोवाइड करूँगा इन इंस्ट्रूमेंट्स के रिलेटेड, क्या-क्या आपको कहाँ पढ़ना है, क्या-क्या कन्फ्यूजन्स होते हैं। चलो यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, जैसे कि ये जेनेटो यूरिनरी ट्रे है, यहाँ से आपको क्या लगेगा कि ये यूरिन या किडनीज़ के रिलेटेड कोई ट्रे होगी। ये सारी चीज़ें आप किडनी ट्रे हैं, थोरेसिक, ये अगर क्वेश्चन इस तरह से आता है कि थोरेसिक ट्रे किस में इंक्लूड होती हैं, आपके दिमाग में क्या आ जाएगा कि ये थोरेसिक रिलेटेड है, हालांकि ये किस में होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट के रिलेटेड होता है। इसी तरह से पेस मेकर, आपको लगेगा ये हार्ट के कार्डियोवैस्कुलर ट्रे है ना, ये जेनेटो यूरेटल ट्रे है। इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए, हालांकि आपने अपना दिमाग वहाँ पे लड़ाना होता है। बाकी मैं ये बता दूँ कि आपने पैनिक होना बिल्कुल नहीं है उस टाइम, आपने बहुत ही कूल माइंडेड उस टाइम रहना है। और एक बात, मैंने ऑलरेडी इसके रिलेटेड जितने भी टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, एक वीडियो में ऑलरेडी मैंने शेयर किया हुआ है, हाउ आई क्वालिफाई जेके एसएसबी एग्ज़ाम। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने लास्ट पे कुछ मिनट्स आप देख लें, 10-15 मिनट आपको लग जाएंगे, वो आपकी इस एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करेगा आपका ये एग्ज़ाम क्रैक होने में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट पे आपको यही मिल जाएगा। ये लेक्चर्स आई थिंक मैंने बहुत सारे लेक्चर्स यहाँ पे अपलोडेड किए हैं, इसमें से जो भी अब रह जाता है वो मैं आप तक पहुँचा दूँगा। ये जैसे कि यहाँ पे इन सर्विस एजुकेशन, बॉडी मैकेनिक्स, फैटिक, ये सारी चीज़ें शायद मैंने पढ़ाई हुई। अब जो इसमें रह जाता है, इलेक्ट्रो सर्जरी, ये भी पढ़ा दूँगा मैं। एनवायरमेंटल कंट्रोल, ये शायद मैंने पढ़ाया हुआ है। ट्रांसफ़र प्रोसीजर, एडमिशन प्रोसीजर, ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई हुई हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल में जा सकते हैं, इनको देख सकते हैं। बाकी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर दिया हुआ है इसके रिलेटेड कि आपने किस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। अब रही बात कौन कौन से आपने बुक्स कंसल्ट करनी है। बुक्स बहुत सारी आती हैं। देखिए, फार्माकोलॉजिकल मैंने पीयूष गाइड आपको रिकमेंड किया, बेहतरीन बुक है। अब नर्सिंग के लिए जो, जैसे कि आपका कम्युनिटी हेल्थ आता है और उसमें नर्सिंग आर्ट आता है, उसके लिए आप बेहतरीन बुक टारगेट हाई भी आती हैं, और जो मैंने पढ़ी थी वो थी सक्सेस टू स्टाफ नर्स आभा नरवल की। अब उसमें एक बेहतरीन पॉइंट क्या था, अभी मैं दिखा दूंगा आपको। देखिए, ये है वो बुक, ए की टू सक्सेस स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम, आभा नरवल इसके ऑथर हैं। तो ये आप कंटेंट देख सकते हैं। देखिए, इन्होंने सेक्शन वाइज दिया हुआ है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग वगैरह वगैरह, जेनेटिक्स, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, सारा इन्होंने दिया हुआ है। सेक्शन बी में आप देख सकते हैं। चलो ये आपकी, उसके बाद इन्होंने सारे पेपर्स दिए, मॉडल पेपर। उसके बाद आप कंटेंट और देख सकते हैं, ये सारे पेपर्स इन्हें दिए हुए हैं यहाँ से। अब मुझे बेहतरीन क्या लगा इसमें से, ये देखें। फ़िलहाल तो अभी मैं दिखाऊंगा आप, जैसे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का पोर्शन है, इन्होंने सबसे पहले सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्क्राइब की हुई, क्या चीज़ें क्या हैं।
अच्छे से समझाया हुआ है, लास्ट पे अभी दिखा दूँगा मैं। ये तो फिलहाल हो गया इंट्रोडक्शन में, ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई हुई हैं, ये क्या होता है, वो क्या होता है। बेहतरीन पॉइंट मुझे यहाँ पे ये लगा, अब इन्होंने लास्ट पे क्वेश्चन एंड आंसर्स दिए हुए हैं। देखिए जैसे कि कैपेसिटेशन ऑकर्स इन, ये किस में होती है, आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ लगेगा। अब ऑप्शंस इन्होंने चारों दिए हुए हैं, अब आप पहले सोच लोगे कि क्या होता है, कोई गलत आंसर आपने दिया, लेकिन यहाँ पे इन्होंने नीचे बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेनेशन दी हुई है। इस एक्सप्लेनेशन को ध्यान में रखने के बाद जब आप इसको कंटिन्यूअसली सारी चीज़ों को पढ़ोगे, आप में बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा एक ऑब्जेक्टिव को क्लियर करने में। इससे ये होता है कि जब आप ये सारी चीज़ें पढ़ोगे, वो सारी चीज़ें आपके दिमाग से ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाती हैं और आप राइट आंसर तक पहुँच जाते हो। यही सेम वाक़या मेरे साथ हुआ। ये बुक मैंने 3-4 दफ़ा रिपीट की हुई हैं। ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद मेरे पास गलत आंसर था, लेकिन जब मैं इसकी एक्सप्लेनेशन नीचे देखता था तो मुझे समझ आता था, हाँ, वाक़ई में यार ऐसा हो सकता है। तो जब आपके पास ऑब्जेक्टिव आ जाएगा तो ये सारी चीज़ें आप में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। और लास्ट बात मैं यही बताना चाहूँगा कि आप यही एक काम करें, ऑब्जेक्टिव जो भी आप पढ़ रहे हो, ऑब्जेक्टिव साथ-साथ देखा करें, जितना हो सके रिपिटेशन करें। वैसे भी मैंने बताया हुआ है, तो ये सारी बुक्स आप पढ़ सकते हो। और फार्माकोलॉजिकल ये रही, इंट्रोड्यूस फार्मास्यूटिकल, ये एक मैं बुक में उन दिनों पढ़ता था। ज़्यादातर मैंने यूट्यूब ही यूज़ किया हुआ था उन दिनों। और ये आप देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने उन दिनों खुद पढ़ी हुई थी। अभी मैं दिखा दूँगा, ये सारी चीज़ें बनाई हुई थी मैंने। फायर प्लान, प्रायोरिटीज़ थी। ये था वो थिएटर का जो इंसर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें ये देखें मैंने बनाए हुए नोट्स सारे, न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स वगैरह सारा मैंने बनाया हुआ था। ये देखें इंपीरियल सिस्टम वगैरह। तो जब आप मेहनत करोगे तो रंग ऑब्वियसली लाएगी आपकी मेहनत। बस इतना ही कहना चाहूँगा। अगर और कोई बुक टू टाइप, ये भी एक आती है जेकेएसएसबी की, लेकिन विशाल है, मुझे अच्छी, इसमें भी अच्छे क्वेश्चंस हैं। बेसिक्स अगर आपको क्लियर करने हैं तो ये बेहतरीन है। इसके बाद विनोद एक बुक आती है, सेम ऑब्जेक्टिव टाइप आती है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। और एक बुक है, ये नर्सिंग आर्ट्स की बुक, ये वाली, ये भी आप पढ़ सकते हैं। उतना इसमें भी इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। और ये देखें कनकरेंट वगैरह वगैरह सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें उन दिनों मैंने पढ़ी थी। आप इस बुक को नर्सिंग आर्ट को ला सकते हैं। ये दूसरी नर्सिंग आर्ट बुक, ये मैंने, और अपने आप अगर कोई स्पेसिफिक बुक आती हैं कंपाइलेंट, वो आपके लिए बेहतरीन रहेगा। इतनी सारी बुक्स लाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, मेडिकल असिस्टेंट के लिए इतना काफ़ी है। और यूट्यूब का ज़्यादा यूज़ करें, जितना हो सके रिपीट करें और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करें। थैंक यू वेरी मच।